मैं नवीन आप सभी दोस्तों को अपने इस न्यू एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर है, उसका नाम है गति। गति का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और इस न्यूमेरिकल को समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा और अच्छा ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जो पार्ट है गति, उसमें एक दो फार्मूला इम्पोर्टेंट है जो उस पार्ट से संबंधित है। जैसे कि आप लोगों को दिया होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे u और u का मतलब होता है, देखिए u का मतलब होता है प्रारंभिक चाल, v का मतलब होता है अंतिम चाल और a कहते हैं त्वरण को। समझ गए? और उसके साथ कुछ फार्मूला है, उसी से संबंधित है। अगर हमें दूरी दिया रहेगा और समय निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम इस फार्मूला पे निकालेंगे। जैसे कि कुछ फार्मूला है, जैसे कि हम देखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, साथ में दूसरा फार्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और इसके साथ एक त्वरण का और भी फार्मूला होता है नया, वो देख लीजिए। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल इसका देखेंगे और आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा, और आप लोग समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। देखिए त्वरण का फार्मूला होता है एक, त्वरण इजकल टू v माइनस यू अपॉन टी। जहाँ पे त्वरण को हम a से दिखाते हैं, जैसे कि v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, और देखिए, और इसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोगों को दिया गया है, जैसे u इजकल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा में त्वरण, यानी कि हम त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। तो a इजकल टू 2 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है हमें t इजकल टू 5 सेकेंड, और हमें v यानी कि लास्ट में जो हमारा चाल है, जैसे कि हम मान लीजिए हम चलना प्रारंभ किए, और हम चलना जब प्रारंभ किए तो मेरा चाल 10 मीटर प्रति सेकंड था, और हर सेकंड के बाद मेरा चाल जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से बढ़ता गया। तो बोल रहा है यह 5 सेकंड के बाद मेरा चाल कितना होगा, यानी कि हमें भी पता करने के लिए कह रहा है। और उसके साथ अगर हम 5 मिनट तक हम चलने के बाद हम कितना दूरी तय किए, वह दूरी हमें बता रहा है, बताने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, हम इसे ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें भी निकालना है। तो सबसे पहले हम ये तीनों फार्मूला, एक फार्मूला ये 2 3 4, इन चारों फार्मूला को हम देखेंगे जो भी हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें u दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, a दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t दिया हुआ है 5 सेकंड। तो देखिए, एक ये फार्मूला होगा जिससे हम v निकाल सकते हैं। v का मतलब हुआ अंतिम वेग, लिखा हुआ है, देखिए v का मतलब हुआ अंतिम वेग। तो अंतिम वेग v इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला थोड़ा देखिए क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है, और जहां पे u देखिए क्या दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे हम दे देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। बाद में हम इसका यूनिट लिखेंगे, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और देखिए a क्या है, ये तुरंत दिया हुआ है हमें 2। ठीक है, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। समझ गए? अब देखिए हम निकालते हैं, यानी कि 10 प्लस 5 दूना 10 इजकल टू 10 और 10 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम यहां से चलना प्रारंभ किए, जब हम चलना प्रारंभ किए तब मेरा चाल कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड, और मेरा चाल जो है, जो प्रत्येक 1 सेकंड के बाद 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ रहा है। यानी कि 5 सेकंड के बाद मैं कितने स्पीड से चलता हूं, यानी 5 सेकंड के बाद मेरा स्पीड क्या होगा, वो यह v से हमें पता चलेगा। और v निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, v बराबर u प्लस ए टी। समझ गए? और उसके साथ अब देखिए, s का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि 5 सेकंड के बाद मैं कितनी दूरी तय कर चुका हूंगा, यानी कि 5 सेकंड के बाद मैं तो 20 मीटर प्रति सेकंड के साल से चला हूं, अभी तक चल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद 5 सेकंड के बाद मैं कितना दूरी तय किया हूं, वो निकालने के लिए देखिए s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हर चीज दिया हुआ है, जैसे कि u देखिए प्रारंभिक चाल कितना है 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। टाइम कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दीजिए, प्लस 1/2 फॉर्मूला में लिखा गया है, फॉर्मूला में देख लीजिए 1/2 है तो 1/2 लिख दिए,
और गुने एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना है 2 लिख दीजिए। और उसके साथ टाइम कितना है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड यानी 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 पंचे 50 हुआ, यहाँ पे 2 से 2 काट दीजिए, प्लस लिख देंगे, और 25 25 होगा यहाँ पे, यानी कि कितना होगा 75 मीटर। मेरा मतलब हुआ ये, एक बार ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लीजिए उसके बाद, क्योंकि यह समझना जो अगर बच्चा समझ लेता है तो यह आराम से बना पाएगा। यह एक तरह से समझिए जिंदगी से संबंधित है, क्योंकि हम लोग जो चलते हैं, गाड़ी जो चलता है वो कितना जल्दी, हम कोई गाड़ी बहुत जल्दी कहीं पर पहुंच जाता है और कोई गाड़ी धीमे धीमे चलता है, तो उसी से संबंधित है। कोई व्यक्ति चलता है, मान लीजिए मैं चलना प्रारंभ किया, जब मैं चलना प्रारंभ किया तब मेरा चाल कितना था 10 मीटर प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड मेरा चाल 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रहा है, यानी बढ़ता रहेगा तो उसे कहते हैं हम त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि गाड़ी में एक्सेलेटर होता है उसी को दिखाया गया है, उसी के नाम से यानी एक्सेलरेशन के नाम से उसे एक्सेलेटर नाम दिया गया है, और जितना उसको ऐठिएगा आप उतना स्पीड बढ़ेगा ये। और देखिए त्वरण, उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो जितना स्पीड यानी कि हर सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से बढ़ रहा है। अब मान लीजिए 5 सेकंड के बाद उसका चाल कितना होगा, यानी 5 सेकंड के बाद उसका चाल जो है उसमें परिवर्तन आ गया होगा, तो परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी लास्ट में 5 सेकंड के बाद जो हमारा चाल होगा वह निकालने के लिए हमें भी निकालना पड़ेगा, और 5 सेकंड के बाद हम कितना दूरी तय किए हैं वो हमें एस से पता चलेगा। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला था और दोनों को इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि v = u + 80 हुआ, v जैसे कि u दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड और 2 लिख दिए हैं कि त्वरण दिया हुआ है 2 तो 2 लिख दिए, और टाइम दिया हो गया है 5 तो 5 लिख दिए, और देखिए 10 + 5 यानी कि v लास्ट में 5 सेकंड के बाद मेरा चाल कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड, और 5 सेकंड के बाद मैं 75 मीटर का दूरी तय कर चुका हूँगा। समझ गए? और चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर और उसे भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर और इसे भी देखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे u दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, a दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, v दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी टाइम हमें बोल रहा है निकालने के लिए, और दोनों का बीच का डिस्टेंस। समझ गए? तो निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें पहला फॉर्मूला देखिए आप, जैसे कि v दिया हुआ है u + 80 दिया गया है, तो यहाँ से हमें t निकालना है। समझ गए? यानी टाइम निकालना है, यानी कि वो चाल से चला है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला है, और उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हर सेकंड के बाद 2 मीटर हुआ, 2 मीटर प्रति सेकंड उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड उसका स्पीड हो गया है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें टाइम पता करना है, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के चाल से, पहला चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा जो लास्ट में हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड और पहला है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें टाइम कितना हुआ वो पता करना है। तो देखिए v कितना दिया हुआ है 20, और यहाँ पे u कितना दिया हुआ है 10, और त्वरण कितना दिया हुआ है 2, अगुने टाइम हमें पता करना है। आसान है, आप निकाल सकते हैं। 20 हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम 10 लिख देंगे और प्लस 2t लिख देंगे। अब 10 को इस साइड ले चलिए आप, 20 - 10 = 2t। यहाँ से t हमें पता चल जाएगा, क्या होगा 20 में से 10 गया तो 10 होगा, और नीचे में 2 आ जाएगा फिर 10, यानी कि हमें 10 सेकंड लगेगा। समझ गए? यानी कि 10 सेकंड में मेरा स्पीड हो गया रहेगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा देखिए हमें डिस्टेंस कह रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है डिस्टेंस, यानी कि दोनों भी 10 सेकंड के बाद मैं कितना दूरी तय किया हूं वो पता करने के लिए s निकालेंगे। s बराबर क्या होता है ut + ½ at स्क्वायर, ut + ½ at स्क्वायर। तो देखिए u कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, टाइम कितना है 10 है, प्लस 1/2, देखिए a कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और उसके साथ फिर टाइम कितना है 10 का स्क्वायर है तो 10 2 बार लिख दीजिए। अब देखिए 100 हो जाएगा इधर, प्लस ये 2 से ये 2 काट दीजिए आप, यहाँ 100 हो जाएगा। मतलब कितना हुआ 200 मीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। समझ गए आप लोग? यानी कि हम 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर लिए हैं। चलिए तीसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक,
तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं तीसरे न्यूमेरिकल पे और तीसरा न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे v दिया हुआ है 40 मीटर प्रति सेकंड और a दिया हुआ है यानी त्वरण दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो v और s u और s निकालना है हमें। तो जैसे कि अंतिम वेग यानी कि v को हम क्या कहते हैं, अंतिम वेग, और u को क्या कहते हैं हम, प्रारंभिक वेग, और s को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ये लोग आप लोग अच्छा ढंग से समझिए, हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा ढंग से समझिएगा तो आसान है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हम फिर भी इसके बाद देखिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, फिर यही फॉर्मूला लगेगा v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v दिया हुआ है कितना, 40, और u कितना, u हमें पता करना है तो u ऐसे ही लिख देंगे, और a कितना दिया हुआ है 3, और टाइम कितना हुआ है, दिया गया है 10, ठीक है। तो देखिए 40 बराबर u प्लस 10 दिया 30। अब इनको हम इस साइड ले जाएंगे तो 40 माइनस 30 बराबर u। तो u कितना हो जाएगा बताइए, 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए आप लोग, ठीक है। आप देखिए हमें s निकालना है, तो s के लिए फिर यही फॉर्मूला लगाए, नहीं तो आप ये भी लगा सकते हैं। चलिए हम तीसरा नंबर लगाते हैं, हम 2 बार ये लगा चुके हैं, अब हम तीसरा नंबर लगाते हैं। यानी कि देखिए ये फॉर्मूला से भी आप s निकाल सकते हैं, समझ गए। तो देखिए v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as, समझ गए। अब देखिए v कितना दिया गया है बताइए, 40 दिया गया है तो 40 का स्क्वायर लिख दीजिए आप, समझ गए। u कितना निकला है 10, तो 10 का स्क्वायर लिख दीजिए। 2a कितना दिया हुआ है यानी एक्सेलरेशन है, त्वरण कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पे क्या करेंगे हम, गुने s लिख देंगे, समझ गए। अब देखिए 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, प्लस ये इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और s हो जाएगा यहाँ पे। इसको इधर ले आइए, चलिए इधर हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए 1600 माइनस 100 बराबर 6s, समझ गए। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, 1500 बराबर 6s, समझ गए। अब देखिए s निकालेंगे तो 1500 अपॉन में 6, तो काटिएगा 3 दूना 6, 3 5 15 हो गया। अब देखिए 250, यानी कि s कितना आ गया 250 मीटर, ठीक है। आसान था, आप लोग समझ चुके हैं। चलिए हम लोग 4 न्यूमेरिकल पे चलते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इतना समझ चुके हैं और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इससे आगे बताने की आप लोगों को कोशिश करेंगे और प्रॉपर समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप लोग समझिएगा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल है। और देखिए सबसे पहले हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, तो इस चैनल को थोड़ा फैलाइए और सब्सक्राइब करवाइए और खुद कीजिए और दूसरों को भी दिखाइए। जो स्टूडेंट अगर नहीं समझ पा रहा है ये चैप्टर गति, उसको समझाइए। और मैं इसका थ्योरी का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लाने वाले हैं और थ्योरी प्रॉपर हम आप लोगों को समझाएंगे। आखिर थ्योरी में क्या होता है, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है और थ्योरी नहीं समझ पाता है, तो हम पहले थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद अगर ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग